आप चले जाइए ड्यूटी, हम कार छू लेंगे, हम काम लटक जाएंगे। हम ही को धमकी दे, उसके माँ बाप को फोन किए कैसे से बोल रहे हैं। मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर वन भारत। अभी मैं सुपौल जिले के छातापुर थाना क्षेत्र के करबन्ना गांव में हूं और यहाँ पे आपको बता दें कि एक महिला जो कि पंखे से लटक के अपनी जान दे दी, अपनी आत्महत्या कर ली। और उनका नाम क्या है तो आपको बता दें कि रूबी देवी नाम है और पति का नाम गुड्डू शर्मा है। और यहाँ अभी हम आए हुए हैं सुपौल जिले के छातापुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर ये 8 है और आपको बता दें गांव का नाम करबन्ना है। आप देख सकते हैं ये गुड्डू शर्मा जी हैं और इसी की पत्नी जो है वो आत्महत्या कर लेती है रूम बंद करके, और वो भी पंखे से लटक कर। तो अभी हम बात करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है, कैसे घटना घट गई, आपकी पत्नी कैसे पंखा से लटक के मर गई सर। सर तब पहले तो शादी हुई, जी, ठीक है। कितने दिन पहले शादी? 3 साल पहले शादी हुई। अच्छा। तो शादी से पहले छक्का उक्का हो गया, उसको फोन दिए सिम लगा के, ठीक। जी उसके बाद शादी हो गई, तो आए दो, शादी के 2 दिन के बाद उससे हम पूछे अगर कोई लड़का या कोई भी दिक्कत है तो बताइए हमको। जी। अगर कोई दिक्कत होगा तो अभी हो सकता है उसका बिल्कुल सलूशन। बिल्कुल। आगे फिर आगे कुछ दिन के बाद अगर सोचिएगा ऐसा फिर तो नहीं होगा, मेरा भी जिंदगी खराब, आपका भी जिंदगी खराब हो जाएगा ऐसे। जी तो बोला नहीं था, लड़का से हम बात करते थे, लेकिन अब जब से छक्का हुआ हम बंद कर दिए हैं, बिल्कुल। जी। उसके बाद अभी तक हम नहीं बात करते हैं, यानी बोले बातचीत शादी से पहले ही जी उनका हो रहा था। जी जी, वो उन्होंने हमको जो बताई, जी जी। हमको पता नहीं था। उसी से हम पूछे सारा बात कि अगर कोई मैटर है तो बता दो। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, अब हम बात नहीं करेंगे आप। तो बोले मेरे पास तो खुश है। हाँ खुश है, आपके पास जिंदगी भर रहेंगे। बोले जी ठीक है, जब इतना बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद ठीक, शादी के 2 दिन बाद ये सब बात हो गई, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ही जो उसके मन में थे तो हमको बता दिए कि कोई लड़का से बात कर रहे थे। हाँ जी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद शादी होने के बाद बाबू हुआ। फिर बाबू होने के बाद कुछ टाइम उसको देखे कि शायद बाबू होने से पहले का बात है, एक तो चैटिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो हम पूछे कौन है, तो बोला कि हमको भाई लगता है। जी तो बोले भाई लगता है तो ऐसे छुप के क्यों चैटिंग कर रहे थे, मेरे सामने कीजिए। जी। जी। तो भाई लगता है तो भाई मानिए, तो मेरा साला हुआ अच्छा। था, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर एक दिन, दूसरे दिन हमको फिर वही जो मैं थी आईडी से हमको मिला कि यार ये लड़का फिर से मैसेज कर रहा है। आखिर भाई है तो रात में या कभी भी कुछ भी थोड़ी ना मैसेज कर देगा। जी जी जी। तो उसके बाद रील तिल भेजना चालू किया, सब वाला। लड़का। जी, तो हम समझ गए कि लगता है कुछ मेरे गड़बड़ है। जी। तो हम फिर क्या किए, वो लड़का का आईडी ब्लॉक कर दिए। अच्छा। ब्लॉक कर दिए तो 2-4 दिन के बाद फिर वो अनलॉक कर दिए, अनब्लॉक कर दिए उसको। तो बोले जब हम पत्नी अनलॉक कर दी। जी, जी। जी जब उसको पूछे कि जब हम ब्लॉक कर दे रहे हैं इसको तो काहे अनलॉक कर रहे हैं इसको? कोई बात है तो बताइए। नहीं, नहीं कोई बात नहीं। तो हमको डाउट हुआ, तो फिर साली साहब को फ़ोन किए, उसकी मम्मी से बात की कि देखिए ऐसे-ऐसे बात है, क्या चाहती है? ऐसे में तो घर उजड़ जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोला नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तो बोली ठीक है, जब ऐसी नहीं है तब बोल रहे हैं तो फिर भी हम समझा रहे हैं तो ठीक है। आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा। हाँ, सबसे कोई बड़ी बात है कि 3 साल में जी। मानिए 2.5 साल मायके में ही रही। अच्छा, 3 साल में 2.5 साल मायके में ही रहती? ऐसे आई, 8 दिन रही, 10 दिन रही, बस हमको पहुँचा दीजिए, कोई बात के लिए ऐसे बक-झक हमसे कर ली, जी नहीं हमको नहीं रहना है। आप चले जाइए ड्यूटी, हम कार छू लेंगे, हम पे काम लटक जाएँगे। हम ही को धमकी दे, उसके माँ-बाप को हम फ़ोन किए कैसे से बोल रहे हैं, तो ठीक है लेके आइए यहाँ पे ठीक हो जाएगी। जी। तो बोली कोई बात नहीं, नहीं है, हो सकता है। तो वहाँ पे लेके चले जाते, वहाँ पहुँचा देते, 2 महीना 3 महीना अच्छा से रहती थी वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अपने मायके में अच्छा से रहती? एकदम खुशी-खुशी, सारा कुछ करती थी, खाना-पीना एकदम सारा कुछ बनाती। यहाँ आने के बाद उसको पता नहीं क्या हो जाता था कि खाना बनाने में, बेड से उतरने में उसको सुबह के 8-9 बज जाते थे। ये कोई तरीका नहीं है। जी 9 बजे हम लोग 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे ड्यूटी जाते हैं, कोई भी जी। काम करते हैं तो उससे पहले ना हमको नाश्ता चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसको नाश्ता बनाने में दिक्कत हो रहा था कि बात करने में दिक्कत हो रहा था, पता नहीं। जी यहाँ बहुत कम रहती थी, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रही है, उससे ज़्यादा हमको नहीं रही। 1 महीना कंटिन्यू। जी। जी उसके बाद वो फिर वहाँ पे बोलती थी, मम्मी को क्या-क्या बोलती थी पता नहीं, तो हमको फ़ोन करते थे, लेके आइए यहाँ पे, तबीयत खराब
तबीयत भी खराब रहती थी इसका, हार्ट का थोड़ा दिक्कत था, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था बहुत ज्यादा। तो कभी कभी 2 बजे रात में, 11 बजे रात में, कभी शाम में कई बार उसको हॉस्पिटल ले गए ऑक्सीजन दिलाने के लिए। अच्छा। तो आज से मान के चलिए 25 दिन का पहले का बात है, जी। यही दिसंबर में। जी। तो उसका इलाज हम करवा के लाए हैं पूर्णिया से। अच्छा। 20-25 हजार का इलाज हुआ है वहाँ पे। तो डॉक्टर बोले इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, मतलब ये सोचती है कि हम कब मर जाए, टेंशन वाला बात ऐसे वैसे। अच्छा। तो बोले हमको, तब उसके माँ मम्मी और सब थी उसके, बहुत सारे, मतलब 4 चक्का से गए थे, सब थे, चाचा वगैरह सब थे उसमें। हम पूछे आपको दिक्कत क्या चीज का है, जी। टेंशन कौन चीज का है जो आप इतना सोच रहे हो, बाबू है इसमें, कौन सा बड़ा बात हो गया, कौन सा टेंशन है जो आपको खा रहा है। जी। आखिर हम लोग दिन भर कमाते तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं रहता है, आप लोग को कौन चीज का टेंशन है। तो बोले कोई चीज का टेंशन नहीं है। तो फिर डॉक्टर साहब काहे बोले हम कोई बात की टेंशन का ले रहे हैं, ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं कि मर जाएंगे ऐसे वैसे। बोले ठीक है, हो सकता है कमजोरी है जी। शरीर में, हो सकता है। तो ब्लड भी चढ़ा है 5-6 बोतल वहीं पे उसके मायके में ही। तो हम लगभग 10-12 रोज रह के वहाँ पे उसका इलाज करवा के, ब्लड ब्लड चढ़वा के आए। मायके कहाँ से? हीरापट्टी में, प्रियापट्टी के बगल में। अच्छा। इलाज करवा के हम वहाँ पे रुक के तब आए, तो ठीक हो गई। तो हम आ गए, अपना भी काम देखना है हमको। तो उसके बाद तब ठीक हो गई। तो हम बोले 1-2 दिन के मतलब ठीक हो, पूरा ठीक हो गया, हमसे बात तो होती रहती थी। जी। तो इस बीच देख रहे उसका फोन ज्यादा व्यस्त आ रहा है, ज्यादा व्यस्त आ रहा है। तो हमको तभी भी डाउट नहीं था। अच्छा। अब तभी भी हमको डाउट नहीं था कि किसी से बात करता होगा। तो जी। कभी बोलती थी भैया था फोन पे, कभी बोलती थी पापा से बात कर रहे थे, मम्मी बात कर रही थी, कभी मौसी से बात कर रही थी, कभी बोले नानी से बात कर रहे हैं। तो ठीक है, आपका रिश्तेदार का आदमी है, बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करते करते मतलब ठंडा थोड़ा कम हुआ इधर। जी। 6 तारीख का बात है। जी। तो उससे पहले बात हुई विदाई के लिए। तो बोले, तो उसकी मम्मी बोली ठीक है, धूप नहीं जाइए, लेके चले जाइएगा। बोले ठीक है। तो हम बोले कि हमको डेट बोल दीजिए क्या तारीख को हम आएंगे, क्योंकि हमको छुट्टी नहीं रहता है। जी। तो बोले कि ठीक है आइए 6 या 7 को कभी भी आइए, कर देंगे विदाई। जी। गए हम 6 को शाम में। तो गए वहाँ पे घर पे, तो देखे आई उधर से मिली, उसके बाद देखे मिली, उसके बाद चाय नाश्ता कुछ नहीं है, देख रहे फोन पे व्यस्त है, किससे बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड है, इसकी शादी है परसों यहाँ की अपने गाँव में? अपने गाँव में। वो अपने मायके में? हाँ, अच्छा। उसके आप फ्रेंड। विदा करके लाना चाह रहे थे 6 तारीख? हाँ, 6 तारीख को हम गए थे शाम में, जी। और 7 को आते। तो शाम में गए तो देख रहे उसको बात कर रही है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, दोस्त है, शादी है, 2-3 दिन बाद तो बात करती होगी, कोई अपना जी। पर्सनल बात होगा। बिल्कुल। तो बोले कोई बात नहीं, करो। तो बोले हमको कि आप आपसे बात करना चाहती हैं। बोले हम क्या करेंगे बात, आप ही कीजिए बात, हम नहीं करेंगे उससे बात। जी। आपका दोस्त है, बात कीजिए, हम काहे करेंगे। तो बोली क्या नहीं आप कर लीजिए। बोले नहीं नहीं, अपना बात कीजिए। जी। ठीक। उस दिन तो देख लिए कि हाँ ठीक है, बहुत देर, लगभग 11 बजे तक बात चलते रहा। अगला दिन 7 तारीख को? जी 7 तारीख को जब फोन आ रहा था, तो हम उतना हम तो सोच रहे थे उसका दोस्त है। जी। तो उसके बाद सब तैयारी वैयारी की, विदा करके आ गए। उसके भाई आया, हम थे अपना परिवार सहित सब। साथ को यहाँ लेके आ जाता? साथ यहाँ लेके आ जाते हैं। जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तब 7 को आए। तो 7 को आए तो 7 को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर देखे शाम हो गया, उसके भाई भी आया था। तो बोला हम चले जाएंगे, ठीक है। तो उसको भेज दिए घर। तो 8 के शाम में जब हम काम पे से आए, दिन भर में तो बात की, मतलब फोन देखे थे, फोन किया हुआ है। जी। मतलब शाम में हम 8 को आए, तो 4-5 बजे। तो पलंग पे उसका मोबाइल रखी हुई थी। तो मोबाइल रखी हुई थी, तो मोबाइल उल्टा के रखा। अच्छा। तो हमको इस थोड़ा देर पहले सोचे कि साला 3 साल से अभी तक तो मोबाइल उल्टा के नहीं रखती। हम सोचे हो सकता है रख, चार्जर में लगा के हो सकता है रखती होगी। जी। फिर मोबाइल हम सीधा किए, उसके बाद देख रहे हैं क्या मोबाइल साइलेंट है। फिर और डाउट हो गया, एक तो मोबाइल उल्टा, दूसरा ये मोबाइल साइलेंट काहे किए है। तो हमको डाउट हो गया। हम सोचे कि देखते हैं कि मोबाइल में इतना देर किससे बात करते हो सकता है। जी। हाँ, मोबाइल जैसे मतलब अनलॉक किया, देखे 3 गो मिस्ड कॉल है, वही लड़की के नाम से दोस्त लिखा हुआ है। हाँ, देखने के बाद हम तो सोचे कि सुबह से अभी तक इतना कॉल आया हुआ है, बात किया हुआ है, रिकॉर्डिंग भी है चालू। अच्छा। रिकॉर्डिंग भी अपने से चालू करके रखी। तो हम सोचे कि एक बार सुन लेते हैं हम भी, क्या सब दिन भर बात चलते रहता है। अच्छा।
तो जैसे हम ऑन किए तो देख रहे हैं लड़का का आवाज, हम सोचे हो सकता है कि उसका भाई बोलता होगा, फिर थोड़ा आगे करके सुने तो देख रहे हैं फिर वही लड़का का आवाज, मतलब लड़की का आवाज नहीं, इधर से इसका आवाज, उधर से लड़का का आवाज। गए उसके पास, मोबाइल किचन में खाना बना, भाई किसका नंबर से किसका फोन आ रहा है? बोले क्या है? कौन है? बोले वही जो लड़की से नाम सेव करके रखी हो। बोले दोस्त है। बोले लड़की का आवाज नहीं, लड़का का आवाज है। तो बोला मेरा भाई है। बोले अपना जो पर्सनल भैया है, एक ही गो भैया, उससे आप दिन में क्या बार बात करते हैं? ये जो भैया का देख रहे हैं सुबह से इतना कॉल है। अच्छा। बोले अपना भैया तो नहीं किए फोन। वो ये कौन सा भैया है जो दिन भर में इतना कॉल सारा किए है? ये सब होने के बाद अब और सुनने लगे हमको। तो उसके बाद इसके हमको जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, बहुत सारा रिकॉर्डिंग देख लिए तुरंत कि देख अपने रहे हैं। भैया से बात नहीं करने का फुर्सत मिलता है, लेकिन दूसरे लोगों से उसको भैया बना के बात करने के लिए मिलता है। मिलता है। जी। वही उसके भैया को फोन करके बोले कि आपसे कितना भर दिन में कितना बात? बोला हमको काम से फुर्सत है ना, हम काहे बात करेंगे। बोले यहाँ पे बोल रही है कि फलना भैया से हम हर दिन बात करते रहते हैं, देखिए रिकॉर्डिंग है, आप लोग आइए कहाँ है। गुस्सा में बोले कि आप लोग कहाँ है, जल्दी आइए, ऐसे से बात है। जी जी। ऐसे में घर उजड़ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो परिवार बिछड़ सकता है ऐसे में। आप लोग आइए, एक बार समझाइए बुझाइए कि क्या चाहती है, रहेगी या जाएगी। तो उसके भाई साहब, उसके बड़का पापा का बेटा, वो फोन तुरंत उधर से किया। अच्छा। पहले तो हम सीधा बोले आइए, तो वो लोग क्या समझे कि इसका फिर तबीयत गड़बड़ हो गया, चार चक्का से आए। अच्छा। तो बोले नहीं, चार चक्का से नहीं आना है, चाहे मोटरसाइकिल से आइए कि चार चक्का से, कुछ भी से, लेकिन आइए। अच्छा। तबीयत खराब है? नहीं तबीयत नहीं खराब है, ये मैटर है, किसी लड़का से बात कर रहा है। अब इससे पूछे आखिर क्या रीजन क्या है बताओ। तो बोल रही है कि हम ठीक है बता रहे। 2 तारीख से जनवरी, 2 जनवरी से जी। लड़का का उधर से, मतलब ये जो बोल रहे थे हमको कि फोन करके हमको धमकी दे रहा है। लड़का धमकी दे रहा है? लड़का धमकी दे रहा है, मेरे पास फोटो है, नहीं बात करेगी तो हम वायरल कर देंगे। लड़का का घर कहाँ है? मधेपुरा है, जिला मधेपुरा पड़ता है। अच्छा। सिसवा तरफ उसका शायद गाँव है। हाँ, सिसवे तरफ गाँव है इसका। ग्वालपारा की बिहारीगंज से हुआ? सर हमको पता नहीं है किधर है, अच्छा, लेकिन क्या नाम है लड़के का? सौरभ नाम है। जी, सारा कुछ है, वीडियो भी है, फोटो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, सारा कुछ है। अच्छा, उसके पिता का भी नाम पता है? नहीं उसका पता लड़का का नाम सौरभ। नहीं। हाँ, अच्छा, तब क्या हुआ? उसके बाद फोन किए, गार्जियन कैसे से बात है, तो गार्जियन तब तभी फोन नहीं किए होंगे उसको, तो ये लोग को बोले हम आने के लिए। तो ठीक है आ रहे हैं, इतना बोल दिए। जी। उसके बाद इंतजार किए, नहीं आए। पापा लोग भी फोन किए उसके पापा को, किसी से बात है, आइए। तो बोला ठीक है, अभी नहीं सुबह में आएंगे। फिर सुबह में पापा कॉल किया, फोन नहीं उठा रहे उधर से। हम फोन किए तो इसकी मम्मी उठाई, उसके भाई से बात हुआ, किसी से बात है, शाम में आएंगे। सुबह में शाम में क्या तरीका है? आइए कम से कम समझाइए, कुछ कर लेगी। हमको तो पहले से डाउट हो रहा है। जी। घर में तो कोई नहीं रहता है, एगो मम्मी रहती है, एगो वो रहती है। अच्छा। अगर कुछ कर ले तो शाम में जो हम बात करें उसके मम्मी से पापा से, तो सीधा हमको इतना बोल दिया कि मोबाइल उससे छीन लीजिए। अच्छा, उसके मम्मी पापा बोले कि मोबाइल छीन ली? मोबाइल से दूर रखिए, बिल्कुल देना ही नहीं मोबाइल। अच्छा। तो बोले ठीक है, मोबाइल तो नहीं है देंगे, चाहे आप बोलिए कि ना बोलिए, जी। मेरा फर्ज है कि हम मोबाइल नहीं है देंगे। ऐसा मैटर है तो हम काहे लिए मोबाइल देंगे उसको? जी। क्या पता भागिए जाए, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम ही को मरवा सकती है, कुछ भी हो सकता है उस टाइम। जी। तो हम मोबाइल तो रख लिए, उससे कॉन्टेक्ट हटा दिए। मम्मी से बात करना है, मेरे मोबाइल है, हम जब तक रहेंगे बात करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। सुबह शाम उसको बात करवाते रहे, सबको बुलाते रहे, आइए आइए आइए, अभी तक आते हैं। बस उसके बाद अब यही हुआ कि नहीं आई कोई देखने के लिए, कोई भी नहीं आया ना समझाने के लिए। जी। उसको जब से मोबाइल छीने, ना खाना खा रही थी, ना पलंग पर से उतर रही थी, इतना डिप्रेशन में चली गई। अगर मोबाइल लिए तो इतना डिप्रेशन? हाँ, मान के चलिए अगर 2 तारीख को उसको धमकी मिल रहा है, 2 तारीख से, 2 तारीख से तो अपना मायके में है ना, जी। मायके वाले को तो बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे उसको नहीं बता सकते, भैया को नहीं बता सकते, हम पति हमको तो बता सकते हैं ना। जी जी। काहे नहीं बताए किसी को? अंदर ही अंदर जो चल रहा है, क्या चल रहा है। हम मोबाइल जब छीन लिए तो डिप्रेशन में चली गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? कैसे कैसे ये पंखा से लटक के कैसे मर गए? क्या तारीख को हुआ ये 13 तारीख को। 13 जनवरी? जी। अच्छा, उस हाँ, दिन कैसे ये घटना हो गया? देखिए 2 दिन से तो हम काम पे नहीं गए, जी। इसी के चक्कर में कुछ करना नहीं। ऐसे बीच बीच में हमको ऐसा धमकी बहुत मिल चुका है, इससे पहले से मिल रहा था
कि हमको नहीं ले जाइएगा, आप जाइए काम पे, हम फांसी लगा लेंगे, हम भाग जाएंगे, तार छू लेंगे। एक रोज तो मेरे सामने में तार खींच लिया था बिजली का। बताइए बिजली किसी का है? हमको कहाँ नहीं ले जाइएगा? अपने मायके। अच्छा, हमको मायके यहाँ जाना, से अभी आई हो मायके जाना? अच्छा ये अभी का बात नहीं, पहले का बात है। जी। बोले ना कि 10 रोज यहाँ रहती थी और 2 महीना वहाँ। अच्छा, वो 10 रोज मुतंगा जैसे नहीं, हम यहाँ नहीं रहे, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल पा रहा था वहाँ फोन फ्री करने। रहती थी? फ्री रहती थी वहाँ पे बात करने के लिए। जी। यहाँ पे हम रहते थे, सारा गार्जियन रहता था, उसको सुबह में भी व्यस्त, शाम में भी व्यस्त, क्योंकि सुबह शाम तो खाना बनाना है। अच्छा, 13 तारीख को क्या घटना हुआ, कैसे कैसे? 13 तारीख को सुबह में जगे, नाश्ता किए, नाश्ता बनाई, हम लोग खा के सब अपना अपना निकल गए। जी। उसके बाद जब दोपहर में आए ना खाने, तब सो रही थी, ठीक। तो जी। मम्मी बोली कि उसको दो, हम आए सीधा देखे तो देखे बेड पे सो रही है बच्चा, उसकी मम्मी। जी। तो मम्मी बोली कि 2-3 बार जगाई नहीं चाहिए। तो बोली कोई बात नहीं, हो सकता है सोई होगी नींद में, बच्चा को पिलाने के चक्कर में। तो हम गए रूम, तो जगाए तो जगी, तो उससे पूछे खाना खा लिया? बोले हाँ खा लिया। तो हाथ जो ऐसे सीधा की ना, तो हाथ देखे ना, तो हाथ में, दोनों हाथ में आटा लगा हुआ है, आटा गुथी थी जो जी। रोटी बनाते थे। अच्छा। तो हम देखे कि आटा लगा हुआ है। भाई जब नाश्ता बना के गई सोने, जब खाने हाथे ने धोई तो खाना कैसे खाई? जी। बोले जो खाने न खाई है तो हाथ में तो लगले आटा, तो खाना कैसे खाई? बोले तुमने नहीं खाया। उसके बाद बोले जाओ तुम खा लेना, वो ब्रश करके आओ, मुंह धो के आओ, खाएंगे। बोले ब्रश नहीं किया, तो बोले जल्दी से आओ तब खाएंगे। तो साथ ही में खाते थे सब दिन से। तो बोले नहीं नहीं खाएंगे, नहीं। हम बोले कि तुम नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे, भूखे चले जाते हैं। बोले नहीं नहीं आ रहे। फिर बोले कि नहीं आपको लेट हो रहा है, आप जल्दी जल्दी खा लीजिए, हमको दी ला के खाना। अच्छा। तो खा लीजिए, आप चले जाइए, हम खा लेंगे थोड़ा देर। मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ करेगी। तो हम खा के, हमको लेट हो रहा था, चले गए। बाकी मेरे से पहले पापा आए, वो भी खाना खा के अपना चले गए, हम भी अपना चले गए। मम्मी में बाबू को, गेट खुला हुआ था तभी, हम बाबू को लेके चले गए दरवाजे पे खिलाने के लिए। लगभग 2:30-2:45 का टाइम हो रहा था, तो लेके चले गए वहाँ पे बाबू को धूप लगाने के लिए। जी। क्योंकि सुबह से उसको अंदर ही में रख, ज्यादातर रूम ही में रहती थी, रूम से बाहर निकलवे नहीं करती थी। उसको कितनों बोलते थे जाइए बाहर धूप लगाइए, ठंडा का मौसम है, रूम में और ज्यादा ठंडा लगता है, जी। निकलवे नहीं करते थे। तो मम्मी को बाबू को लेके चले गए बाहर। उसके बाद अब उसके बाद का पता नहीं कि क्या की नहीं कही, लेकिन थोड़ा देर के बाद मम्मी हमको फोन करके बोले कि रूम ही ना खोल रही है। अच्छा। तो हमको तो पूरा हार्ट बीट तेज हो गया कि रूम ने खोल रही है, ने आवाज दे रही है अंदर से, अब बाबू बाहर में है। हमको कितना, 2:30-3 बजे? 3+ था तभी। अच्छा, यानी दिन में रूम जो है लगा के? जी। जी। ऐसा कभी इससे पहले कितनों अथी है तो सोगी, रूम लगा के नहीं सोती थी, पर्दा लगा हुआ है तब सोती। आपको डाउट हो गया? हमको डाउट हो गया, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, कभी नहीं छिटकली लगा के अंदर से सोती थी। जी। तब आपको मम्मी फोन की? पड़ोसी के मोबाइल से, इसके पास तो फोन नहीं थी, पड़ोसी के मोबाइल से फोन की, ऐसे ऐसे बात है, रूम नहीं खोल रहे, जी। आवाज भी नहीं दे रही है, धक्का मार रहे, खोल भी नहीं। हम सोचे कि कितनों नींद में होगी, इतना जोर जोर से चिल्ला रही है, धक्का मारे, गेट तो खोलना चाहिए, कितनों गुस्सा में थी तो ऐसा कर सकती है कि गेट खोल सकती है। जी। हाँ गेट खोल दिए हैं, आप देख लीजिए। उस वक्त आप कहाँ थे? हम ड्यूटी पे से अपना काम पे चले गए थे। क्या काम करते थे? बिजली फिटिंग का काम। अच्छा, काम पे थे। जी। दोपहर में खा के हम चले गए काम पे। उसके तब बाद मम्मी फोन की तो तब आप वहां से? हम यहाँ से फोन गए, तो हम फिर तुरंत इसके भाई को फोन किए, अच्छा। साले को। जी। फिर देखिए ऐसे ऐसे बात, आप लोग को आने के लिए बोल रहे हैं ना, नहीं आ रहे हैं ना, अगर कुछ कर लेंगे, गेट लगा के गेट लगा लिए अंदर से ना, कुछ बोल रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे सो बताइए। जी। हाँ? इतना बोल रहे हैं उसको। फिर हम फोन काटे, फिर घर फोन किए कि क्या क्या हुआ, गेट खुला है? बोला नहीं खुला है। जी। और धड़कन तेज हो गया कि क्या हो गया। तो फिर उधर फोन किया हम उसके भाई को, देखो मम्मी से बात करवाइए तुरंत। ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं बोले। जी। तो हम पता नहीं कहाँ थी नहीं थी, वो हॉल पे दूसरा फोन पे लगा के बात किया। हम बोले कि देखिए ना ऐसे ऐसे बात है, रूम बंद कर ली है और रूम खोल नहीं रही है, आप लोग को बोल रहे हैं ना आज 3 दिन से आने के लिए, कोई नहीं आ रहे हैं, आखिर इसको आके समझाइए। जी। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था तभी तक जी। कि ऐसा कर सकती है। तो उसको बोले कि आप लोग आइए, तो उसका भाई बोल रहा है अभी पूर्णिया से आए हैं, शाम में जाएंगे हम पापा। हम बोले क्या शाम में छोड़िए, अभी आइए, हम भी निकल रहे हैं काम पे से, काम पे आ गए थे, आप भी आइए उधर से जी। जल्दी जल्दी में। तुरंत हम आए,
मार्केट है तो टाइम तो लग जाता है। आए कितना धक्का दिए तो नहीं खोले, तब हथौड़ी लेके तोड़े छिटकिले को। आप अपने से गेट तोड़े? हाँ, हम ही तोड़े गेट। जी। गेट तोड़े तो देखे लटकी हुई है। उसके बाद तुरंत एगो फोटो खींचे। उसके बाद फिर तुरंत उसके भाई को कॉल की कि ऐसे ऐसे बात हो गया, जल्दी आइए। जी। फांसी लगा लिया, जल्दी आइए आप लोग। तब जाके वो सब लगभग एक आधा घंटा, ज्यादा टाइम लग गया आने में। आधा घंटा के बाद आए, तब तक मैं रस्सी काट के गिरा नीचे पलंग पे। तो इस तरह से वो अपनी जान दे देती, आत्महत्या कर दी। यही वही मोबाइल छीने वो डिप्रेशन में चले गई। अब तो मेरा सारा चिट्ठा खुल जाएगा। तो बच्चा आपका कितना साल का है? 1 साल का बच्चा है। अच्छा। तो अब जो है, अभी आप बच्चे को कैसे रख पा रहे हैं सर? 1.5 साल का बच्चा कैसे रख पा रहे बिना माँ का? सर मेरे पास नहीं, उसकी नानी लेके चली गई। तो उसको भी लेके चल गए? चल गई। एक भी सामान नहीं है, सारा कुछ लेगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात, चला यहाँ पे लाश पड़ा हुआ है दरवाजे पे, सामान से उठा उठा के ले जा रहे हैं। उसका दाह संस्कार भी नहीं किया? नहीं, दरवाजे पे रखा हुआ है जी। सारा सामान ले जा रहे हैं। पहले उसको टेंशन है जेवर सामान का टेंशन अच्छा। है, बेटी का टेंशन नहीं है। अच्छा, बेटी का टेंशन है, जेवर का टेंशन है, सामान का टेंशन। हाँ, और वो सामान लाश यहाँ रखा हुआ है और वो सामान लेके चली गई। सीधा सीधा ही समझिए ना, उसको पहले से पता है। आखिर 4 रोज से जिस आदमी सबको कॉल कर रहे हैं गार्जियन को आने के लिए, क्यों नहीं आए 4 दिन में देखने के लिए? सारा कॉल रखा हुआ है मेरे फोन में। रिकॉर्ड है आपके पास? मेरे पास फोन नहीं, थाना में सब फोन रखा हुआ है। तो अब जो है, आप प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? आखिर वो जो बच्चा को लेके यहाँ से चली गई, लड़का था ना? जी। अच्छा, लड़की भी है क्या? नहीं, एक ही लड़का? बस एक ही लड़का। अच्छा, रूबी देवी जो है वो अकेली बहन थी? हाँ, अकेली बहन थी। अच्छा। बहुत लाड प्यार से रखते थे। तो अब जो है, आपके यहाँ से जो देखिए आपका लड़का को जो लेके चला गया, तो उसके लिए आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से? क्या मांग करेंगे? उन लोग को तो सिर्फ पैसा, लोग जमीन, आप ये चाहते सब नहीं, ये वो सब का कहना है। जी। बच्चा है यहाँ, ठीक। अभी तो बच्चा छोटा है, जी। उसके नाम जमीन हो नहीं सकता है। जी। वो सोच रहा है कि किसी तरह मेरे नाम का, उसके नाना के नाम कर दे जमीन। अच्छा। ठीक है, बाद में बेच के या उसके बेटा को मार या जो भी कर सकते, हम तो नहीं बता सकते अभी कुछ भी। अभी हम क्यों दे देंगे उसके नाना के नाम से, बताइए? आप बच्चा को रखना चाहते हैं? बिल्कुल रखना चाहते हैं। हम बाप है तो हम न रखेंगे? तो जबरदस्ती यहाँ से लेकर? जबरदस्ती लेके मम्मी के हाथ से छीन के लेके, हम तो यहाँ नहीं थे। मेरा एक भी साला गंजी तक नहीं है मेरे घर में, मेरा छोड़ा। जाके देखिए कुछ भी नहीं है, सारा कुछ जितना पैसा पैसा कमा के रखे थे, उसके बाद जमीन का रसीद तसीद दिए थे हमको रखने के लिए पापा जी, उसी सब चीज एक हस्बैंड वाइफ के ही जी 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 जगह न सब सब कुछ रखते हैं। बिल्कुल। ड्रेसिंग वो गोदरेज सब भी लेके चली गई? कुछ भी नहीं छोड़े हैं, सारा कुछ लेके चले गए हैं। मेरे मम्मी का ट्रंक का जबरात निकाल के लेके चली गई है। अब बताइए, उसको उस चीज का टेंशन था, बेटी का देखने के लिए आने के लिए टेंशन नहीं था कि मेरी बेटी ऐसी कर रही है।